सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब। तो गाइस कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइस आज हमारा टैली प्राइम का एक नया चैप्टर है। ठीक है, टैली प्राइम के अंदर आपने जो वो फीचर्स है, फीचर्स के अंदर जो पहला ऑप्शन है बिल वाइज एंट्री, वो हमारा बाकी रह गया था। कमेंट आया था कि एक चैप्टर बाकी रह गया, तो आज वो हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे, बिल वाइज एंट्री। तो इस बिल वाइज एंट्री के अंदर होता क्या है, जैसे हमने किसी को सामान बेचा। ठीक है, मान लो 50,000 का सामान बेचा। ठीक है, किसी क्लाइंट को सामान बेचा और वो क्लाइंट हमें 50,000 की जगह 45,000 रुपये वापस कर रहा है। ठीक है, तो वो हमने 45,000 रुपये की एंट्री कर दी और फिर हम एक इसका अलग ही फोल्डर बन जाता है। ठीक है, अलग ही एक ऑप्शन है जिसमें हम क्लाइंट का डाटा देख सकते हैं कि किसने हमें कितनी पेमेंट करी है और कितनी उसकी बाकी है, और हमें किसको कितनी पेमेंट करनी है, ये हम उसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बिल वाइज एंट्री। ठीक है, किसको हमें कितनी पेमेंट करनी है, कितनी बाकी आना बाकी है। ठीक है, ये सब हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। टेलीग्राम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्रिएट कंपनी। ठीक है, आपको एक कंपनी बनानी है, जैसे द फाइन आर्ट। ठीक है, ये कंपनी बना रहा हूँ मैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बिल वाइज एंट्री। ठीक है, सेकंड नंबर का ये ऑप्शन है बिल वाइज एंट्री, इसको आपको यस करना है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन को हम कर देते हैं नो। ठीक है, अब कंपनी बनने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली क्रिएट पर जाना है। क्रिएट पर जाने के बाद आपको कुछ लेजर बनानी है, जैसे परचेज अकाउंट, अंडर ग्रुप होगा परचेज अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट होगा सेल्स अकाउंट, इसका अंडर ग्रुप होगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, एक हम बनाएंगे राम। ठीक है, जो कि होगा सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, एक हम बनाएंगे जैसे श्याम, जो होगा सन्ड्री डेटर। ठीक है, लेजर में कोई आपको दिक्कत। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्टॉक रूम बनाना है। स्टॉक रूम जैसे हम बनाते हैं होम इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, फिर स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स। ठीक है, यूनिट, यूनिट जैसे पीसीएस। ठीक है, पीस में होंगे वो, तो पीस। और स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम जैसे हम लिख लेते हैं एलजी टीवी। ठीक है, एंटर के बाहर आ जाते हैं। ये हमारा काम हो चुका है, जो भी क्रिएट का हमारा काम था वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली जाना है वाउचर्स पर। वाउचर्स पर जाने के बाद आपको सिंपली F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करने के बाद कंट्रोल एच, फिर एज वाउचर। ठीक है, फिर एंटर देना आपको। फिर किसको हम भेज, जैसे राम को, राम को भेज रहे हैं। ठीक है, एंटर देते हैं हम। अमाउंट कितनी है, 50,000। ठीक है, सपोज 50,000। अब आपको यहाँ पर दिखेगा टाइप ऑफ रेफरेंस, इसके अंदर जो न्यू रेफरेंस है हमें उसको एंटर करना है। आपको चार मिलेंगे, एडवांस, एडजस्टमेंट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और अकाउंट। ठीक है, न्यू रेफरेंस आपको टाइप करना है, फिर आपको कुछ ऐसे ही नंबर डालना है। ठीक है, नंबर डाल सकते हो, आप नाम डाल सकते हो, जैसे मैं डालता हूँ 222। ठीक है, फिर आपको देना है एंटर। फिर परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम पर देना आपको स्पेस, स्पेस देने के बाद एलजी टीवी। क्वांटिटी, क्वांटिटी जैसे मैं डालता हूँ 5 पीस 10,000 की, एक पीस 10,000 का, 50,000 हो गए। ठीक है, अब इसको करते हैं एंटर। ओके, अब हम करते हैं F5। ठीक है, पेमेंट, एंटर देते हैं, स्पेस, राम अकाउंट जैसे 45,000। ठीक है, अब आपको दिखेगा टाइप ऑफ रेफरेंस। तो अब इसके अंदर हमें न्यू रेफरेंस नहीं, ऑटोमेटिक आप देख सकते हो न्यू रेफरेंस की जगह एडजस्ट रेफरेंस आ चुका है। फिर आपको यहाँ पर एंटर देना है, नंबर आ गया आपके पेंडिंग बिल्स। ठीक है, 222 एंटर देना आपको, फिर एंटर। ठीक है, अब आते हैं हम बैक। ठीक है, ये हमारा वाउचर्स का काम यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली आ जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल्स, सॉरी पेबल्स। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि
ये पेबल्स के अंदर हमारा आ चुका है, 222 रेफरेंस नंबर है, पार्टी नेम राम है और पेंडिंग अमाउंट 5000, ओवरड्यू बाय डेज 0 डेज, आज 0 डे हुए, डी ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, पेंडिंग बिल 5000 और डिटेल्स ऑफ पेंडिंग बिल्स। ठीक है, तो ये आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब पेबल्स के अंदर क्यों आया, क्योंकि हमें पे करने, रिसीवेबल्स के अंदर आता है कि हमें किससे कितने पैसे लेने हैं। ठीक है, किसके कितने पैसे आना बाकी है, और हमने पेबल्स में किया है। ठीक है, कि हमने 45,000 तो उसको पे कर दिए और 5,000 हमें उसको पे करना बाकी है। ठीक है, अगर आप सेल्स की करोगे तो सेल्स के अंदर आप देख सकते हो कि आपको कितनी पेमेंट अभी आना बाकी है। ठीक है, आपको मैं करके बताता हूँ। F8 के अंदर आएंगे, कंट्रोल H एज वाउचर, फिर श्याम। ठीक है, क्योंकि परचेज में हमने लिया था राम और इसमें हम लेंगे श्याम। ठीक है, 45,000 की जगह अब हम लेते हैं 40,000। ओके, न्यू रेफरेंस जैसे 555। ओके, सेल्स अकाउंट स्पेस LG TV 5 पीस 10,000। ओके, सेल्स अकाउंट, सॉरी एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। एंटर देने के बाद यहाँ पर ये 3 क्यों आ रहे हैं गाइस, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। गाइस, रिसिप्ट के अंदर हम लेते हैं पेमेंट स्पेस श्याम अकाउंट 40,000 जगह 30,000। ठीक है, एडजस्ट रेफरेंस 555। ओके, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल्स। अब आप देख सकते हो कि ओके, ठीक है, तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो जो हमने पहले परचेज की एंट्री की थी, ये रही, इसके अंदर हमने 50,000 का सामान खरीदा था। किससे, राम से हमने 50,000 का सामान खरीदा। ठीक है, और फिर हमें उससे पेमेंट कितने की, 45,000, तो वो आया हमारा पेबल्स के अंदर। ठीक है, कि हमने 45,000 की पेमेंट की और अभी हमें 5,000 की पेमेंट और करनी है। ठीक है, फिर हमने की सेल्स की एंट्री, मतलब हमने अपना माल बेचा। ठीक है, तो 40,000 के अंदर माल बेचा। ठीक है, 50,000 के अंदर सॉरी माल बेचा और 40,000 की हमने पेमेंट की। ठीक है, तो हमारे 10,000 रुपये हमें और लेने बाकी है। ठीक है, रिसिप्ट के अंदर हमारे आया कि 30,000 की पेमेंट हमें रिसीव हो गई और 10,000 की पेमेंट अभी हमारी बाकी है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये जो हमारा करंट जो स्टॉक है, ठीक है, जो स्टॉक बचा उसका आ रहा है। ठीक है, एग्जिट हमारी कितनी थी, 40,000 की हमारी पेमेंट हमने सेल किया था और फिर 30,000 की हमें पेमेंट मिली। ठीक है, इस कारण से ये हमारा जो है इसके अंदर आ रहा है रिसीवेबल्स के अंदर कि हमें 10,000 की पेमेंट और आना बाकी है। ठीक है, श्याम नाम का हमारा जो भी है क्लाइंट है, उससे हमने 40,000 का सामान खरीदा 10,000 रुपये के हिसाब से। ठीक है, पीस के हिसाब से। ठीक है, और 30,000 की हमारे पास पेमेंट उसकी आ चुकी है। ठीक है, तो ये था हमारा बिल वाइज एंट्री। ठीक है, याद रखना, आप इसको नोट भी कर सकते हो कि किसी क्लाइंट को पेमेंट करना या फिर उससे पेमेंट आना। ठीक है, जो भी ये ड्यू रहता है वो हम किसके अंदर करते हैं, बिल वाइज एंट्री के अंदर। ठीक है, तो आप रिसीवेबल्स और पेबल्स आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके अंदर बस यही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
कुछ इसके अंदर दिक्कत आई, जो क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर वाउचर्स के अंदर सेल्स के अंदर बाय 3 हुए, सॉरी 2 हुए बाय, ठीक है, जो कि होते नहीं है लेकिन इसके अंदर हुए, पता नहीं क्यों, कोई ऑप्शन शायद इनेबल रह गया होगा उस कारण से, लेकिन ये हमारे एंट्री को ज़्यादा कुछ इफेक्ट करता नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर बिल वाइज एंट्री। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी टेलीग्राम फ्री में सीखना चाहता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर देना। और आज के लिए इतना ही, मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।